ईडियस टू डाविंसी। जी हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि बहुत सारे एडिटर के जहन में इस वक्त है। एक तरफ सालों की मोहब्बत और एक तरफ नई नवेली गर्लफ्रेंड। दिल की सुने तो दिल कहता है भाई कि ईडीएस को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दिमाग कहता है कि मार्केट के साथ अपडेट नहीं हुए तो भाई इस एडिटिंग की भीड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर दोस्तों, 2 साल के अंदर अंदर मार्केट में कलर ग्रेडिंग और इंस्टाग्राम रील्स की इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी कि हर एक क्लाइंट आपसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सोशल मीडिया का कंटेंट आपसे डिमांड करेगा। आज से 5 साल पहले मैं भी प्रीमियर प्रो पे काम करता था और मुझे प्रीमियर प्रो से डेफिनेटली बहुत प्यार था, लेकिन क्योंकि प्रीमियर प्रो ने खुद को अपडेट नहीं किया और मार्केट में जो कलर ग्रेडिंग की डिमांड बढ़ने लगी, उसके चलते मुझे डाविंसी रिजॉल्व पर शिफ्ट होना पड़ा। तो कई बार हमें अपनी दिल की ना सुन के अपने दिमाग की सुननी होती है। एक नए सॉफ्टवेयर को लर्न करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो एक नए तरीके की एडिटिंग, नए असेट्स आप बिल्ड करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडीएस में आप इंस्टाग्राम की रील्स क्रिएट नहीं कर सकते या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत सारे एडिटर्स को लगता है कि डाविंसी रिजॉल्व की कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार है, जो कि डेफिनेटली बहुत शानदार है, लेकिन डाविंसी रिजॉल्व की आपको ऐसी बातें नहीं पता है जो कि डाविंसी रिजॉल्व को प्रीमियर प्रो, ईडीएस या फाइनल कट से भी ज्यादा शानदार सॉफ्टवेयर बनाती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि डाविंसी रिजॉल्व इस वक्त मार्केट में सबसे शानदार सॉफ्टवेयर है। और मैं यहाँ पर बात सिर्फ ईडीएस की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट की भी बात कर रहा हूँ। ईडीएस पे काम करने वाले एडिटर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है टेम्पलेट बेस्ड काम करने से। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेम्पलेट बेस्ड काम आज से 5 साल पहले तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आज का मार्केट डिमांड कुछ इस तरह का है भाई कि वही टेम्पलेट का वर्कफ्लो आपके लिए वरदान नहीं बल्कि आपके लिए अभिशाप बनकर रह गया है। टेम्पलेट उठा के ले आओ और पूरी की पूरी वेडिंग हाईलाइट्स या फिर ट्रेडिशनल वीडियो को आराम से एडिट करो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ईडीएस का जो ये टेम्पलेट बेस्ड वर्कफ्लो है ये क्यों खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि 2017 से 2022 के बीच में अगर आप चेक करें तो ईडीएस में टेम्पलेट बेस्ड जो वर्कफ्लो था वेडिंग्स, प्री वेडिंग्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि 2017-18 के आसपास ट्रेडिशनल वीडियो का ज्यादा ट्रेंड था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया 2022 से 2026 के बीच में सोशल मीडिया कंटेंट का ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम की रील्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में पॉपुलर चल रही है और हर एक क्लाइंट यहाँ पर इंस्टाग्राम की वेडिंग रील्स आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। अब आज के इंस्टाग्राम रील्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। रील्स में ट्रांजिशंस, ओवरले से लेकर बहुत ज़्यादा मॉडर्न मैजिक मास्क के इफेक्ट्स या पिक्चर इन पिक्चर के इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि टेम्पलेट बेस्ड काम तो बहुत ही शानदार चीज़ है, हमारा समय बचता है और हम बहुत जल्दी अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेम्पलेट बेस्ड काम करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्पलेट बेस्ड वर्कफ्लो में फंस जाते हो। आपका माइंड कुछ इस तरह से काम करता है कि आपको कुछ नया सोचने पर वो मजबूर नहीं करता है, और जब तक आप कुछ नया नहीं सोच सकते, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, आप हमेशा पुरानी ओल्ड स्टाइल एडिटिंग में फंस कर रह जाते हो, क्योंकि आप सालों से एक ही तरह के वर्कफ्लो पे काम कर रहे हो। इससे होता क्या है कि आपका दिमाग एक हैबिट में चला जाता है, आपकी एक आदत बन जाती है कि आप नए तरीके से काम सोच नहीं सकते हो, आप नए तरीके से एडिट करने का अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है इंस्टाग्राम रील्स की, शानदार कलर ग्रेडिंग की या फिर एडिटोरियल बेस्ड वेडिंग सिनेमैटिक हाइलाइट्स की। 2015 से 2020 के बीच में प्रीमियर प्रो और फाइनल कट का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा। इनफैक्ट प्रीमियर प्रो और फाइनल कट अभी भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन डाविंसी रिजॉल्व 2022 के बाद, स्पेशली 2022 से 2026 के बीच में डाविंसी रिजॉल्व की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में आई। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि क्लाइंट को सिनेमैटिक वीडियोस चाहिए थे और क्लाइंट को सिनेमैटिक रील्स चाहिए थी। जी हाँ, और साथ ही साथ एक बड़ी डिमांड जो वेडिंग इंडस्ट्री में उठने लगी वो थी कलर ग्रेडिंग। जी हाँ, एडवांस लेवल कलर ग्रेडिंग। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई रील पसंद आती है, उसके अंदर कोई इफ़ेक्ट यूज़ हुआ, तो वो इफ़ेक्ट किस तरह से क्रिएट किया गया या वो इफ़ेक्ट किस तरह से बनाया गया, ये सोचने की क्षमता आपकी ख़त्म हो जाती है जब आप टेम्पलेट्स के ऊपर काम करते हो। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए गए थे वो 2015 के वर्कफ्लो के हिसाब से ठीक थे, वो 2015 के एडिटिंग ट्रेंड के हिसाब से ठीक थे। 2022 और 26 के आते आते इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ट्रेंड इतना ज़्यादा चेंज हुआ,
कंटेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि यहाँ पर अब ये पुराने टेम्पलेट्स का जो रोल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन क्योंकि अभी भी एडिटर्स को वेडिंग का डेटा क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी इन टेम्पलेट का सहारा लेना पड़ता है और अभी भी वो पुराने तरीके की एडिटिंग करनी पड़ती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ईडीएस चलाने वाले मैक्सिमम एडिटर्स, मैं नहीं कहता हूँ कि सभी एडिटर्स, लेकिन मैक्सिमम एडिटर्स अभी भी टेम्पलेट के इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। जी हाँ, इसे मैं कहता हूँ टेम्पलेट का ट्रैप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईडीएस में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ईडीएस भी एक टूल है। लेकिन हमारा दिमाग एक बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत बेहतरीन चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में कोई आदत को डेवलप करते हैं तो वो आदत बहुत जल्दी हमसे छूट नहीं पाती है। सालों से टेम्पलेट्स के ऊपर काम करने का एक और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है आपकी क्रिएटिविटी। आज की मॉडर्न एडिटिंग की जब हम बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप रील्स चेक करो या फिर टीजर चेक करो तो वहां पर बहुत सारे इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैजिक मास्क, रोटोस्कोपिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ में पिक्चर इन पिक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ओवरलेज का बहुत इस्तेमाल होता है और मॉडर्न ट्रांजिशंस जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, उन ट्रांजिशंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्योंकि आप टेम्पलेट्स पे सालों से काम कर रहे हो, आपके पास असेट्स जो आप रिपीटेडली काम कर रहे हो, डेली का डेली आप वही सिस्टम पे काम कर रहे हो, वही ट्रांजिशंस, वही ओवरलेज, वही एडिटिंग करने का सेम तरीका। इंसानी दिमाग की सबसे ख़राब बात यह है कि अगर हम कंफर्ट जोन में चले जाएं तो हमारा दिमाग कभी भी हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता है। वो बार बार हमें फोर्स करता है कि भाई जो आप कर रहे हो वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो कि हमारी नज़र में बढ़िया हो सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट की डिमांड इस वक्त चेंज हो चुकी है, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुकी है, तो वही काम अब क्लाइंट के लिए बढ़िया नहीं हो सकता है। 2 साल के अंदर अंदर आप चेक करिएगा कि ट्रेंड इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको उस वक्त महसूस होगा कि अगर 2 साल पहले आपने ये स्विच कर लिया होता तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता। आपका सवाल होगा कि क्या भाई डाविंसी में टेम्पलेट बेस्ड वर्कफ्लो नहीं होता, और अगर नहीं होता तो डेफिनेटली हमें एडिटिंग में बहुत टाइम लग सकता है। देखिए, डाविंसी रिजॉल्व में भी टेम्पलेट बेस्ड वर्कफ्लो होता है, लेकिन क्योंकि डाविंसी के जो टेम्पलेट्स हैं वो अब मॉडर्न तरीके से तैयार किए गए हैं, जो कि आने वाले 3 से 4 साल तक सस्टेन करेंगे मार्केट में। और साथ ही साथ में डाविंसी रिजॉल्व में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिस पे मैं भी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जो आपका दिमाग पूरी तरह से हो सकता है खोल दे। आप जब एक नया सॉफ्टवेयर सीखते हो तो आपका एक एडिटिंग का स्टाइल चेंज होता है। आप पुराने तरीके की एडिटिंग से बाहर निकल जाते हो, आपका क्रिएटिव माइंड थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करता है। नए तरीके की ट्रांजिशंस, नए तरीके के ओवरलेस, मॉडर्न वर्कफ्लो, मैजिक मास्क, रोटोस्कोपिंग, पिक्चर इन पिक्चर, इस तरह की नई चीज़ों पे जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एडिटिंग में सुधार आता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम पे आपने कोई इंस्टाग्राम की रील चेक कर ली, कोई मॉडर्न रील या कोई टीज़र चेक कर लिया, वहाँ पे आपने कोई इफ़ेक्ट चेक किया। अब आप ये सोचोगे कि यार मुझे ये इफ़ेक्ट को अचीव करना है। और जब आप ये सोचोगे कि आपको वो इफ़ेक्ट को अचीव करना है तो डेफिनेटली आपका दिमाग अब क्रिएटिव सोच रहा है। आप उस टेम्पलेट वाले वर्कफ्लो से बाहर आ चुके हो। तो दोस्तों, अगर आप डाविंसी की एडवांस्ड एडिटिंग की या कलर ग्रेडिंग की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर हम आपको वेडिंग टीजर्स, वेडिंग हाइलाइट्स, एडवांस्ड मॉडर्न वेडिंग रील्स या फिर एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग के वर्कफ्लो के बारे में सिखाते हैं, तो आप हमारी 30 डेज़ की वीडियो एडिटिंग की या फिर कलर ग्रेडिंग की वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको वर्कशॉप की जो डिटेल्स है वो वहाँ पर बताई जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारा फ्री प्रैक्टिस फुटेज, फ्री कोडेक अलर्ट, बहुत सारे शानदार असेट्स मैं आपको फ्री में देता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिसकी कोई बात नहीं करता, जिसका कोई जिक्र भी नहीं करता, वो है डाविंसी रिजॉल्व की एनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्वालिटी या कैपेबिलिटी। क्या आप जानते हैं कि एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है? तो दोस्तों, डिकोडिंग को सिंपल भाषा में समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका कैमरा, फॉर एग्जांपल सोनी FX3 कैमरा, जब आपका फुटेज शूट करता है वो 422 10 बिट, 420 8 बिट, डिपेंड करता है आपने किस तरह की सेटिंग अपने कैमरा में डाली है। वो फुटेज को जब शूट करता है तो उस फुटेज को कैमरा कंप्रेस करता है। जी हाँ, आपका कैमरा जब किसी भी फुटेज को शूट करता है तो फुटेज को शूट करने के 3 तरीके होते हैं: रॉ, ऑल आई, लॉन्ग ऑफ।
जनरली हम जो फुटेज सोनी कैमराज़ में या कैनन कैमराज़ में शूट करते हैं वो 422 10 बिट या 4208 8 बिट में शूट करते हैं और वो फुटेज ऑल आई या लॉन्ग ऑफ में कंप्रेस्ड वर्जन में कैमरा शूट करता है। अब क्योंकि कैमरा ने फुटेज को कंप्रेस किया है, तो जब हम उस कंप्रेस्ड फुटेज को अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर को उस फुटेज को वापस से चलाने के लिए उसे डिकोड करना पड़ता है या डीकम्प्रेस करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडिंग। अब 2015 से लेकर 2020 तक 4208 बिट फुटेज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, यानी कि आपके कैमराज जैसे सोनी A7 III या फिर पुराने कैमराज जनरली 4208 बिट में शूट करते थे। तो 4208 बिट का जो डिकोडिंग इंजन था वो EDS का ठीक ठाक था, आपका EDS बहुत अच्छे से उसको डिकोड कर लेता था। लेकिन जैसे ही 2022 या 2025 के आसपास 422 10 बिट वाले कैमराज लॉन्च हुए, लाइक सोनी A7 Mark IV, A7 Mark V, R4, R5, FX3, इस तरह के कैमरा 422 10 बिट में शूट करते हैं और 422 10 बिट का जो लॉन्ग ऑफ कंप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस कंप्रेशन को डिकोड करने के लिए आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका सॉफ्टवेयर शुड बी केपेबल इनफ टू डिकोड इट। आपके सॉफ्टवेयर में अगर वो डिकोडिंग इंजन नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर इस फुटेज को प्रॉपर तरीके से डिकोड नहीं कर पाएगा, और अगर आपका सॉफ्टवेयर इस 422 10 बिट फुटेज को प्रॉपर तरीके से डिकोड नहीं करेगा तो आपका टाइमलाइन का प्लेबैक बहुत ज़्यादा चॉपी रहेगा और आपको परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। स्मूथ एडिटिंग करने के लिए हमें हमारी टाइमलाइन का प्लेबैक स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव एडिटिंग तब तक हो सकती है जब तक आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से फुटेज को स्मूथ प्लेबैक कर रहा हो। आपने कभी नोटिस करा है इस बात को कि जब आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से स्मूथ प्लेबैक नहीं देता है तो कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिव दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है और हम हमेशा ये सोचने में लग जाते हैं कि यार इस सॉफ्टवेयर को कैसे स्मूथ किया जाए, क्या टिप्स और ट्रिक्स हम यूज़ करें। यूट्यूब वीडियोज़ की तरफ हम भागते हैं या गूगल पे हम सर्च करते हैं, जिसके चलते क्या होता है हमारा एडिटिंग से दिमाग जो है वो हट जाता है, हमारा फोकस हट जाता है और कहीं ना कहीं हम क्रिएटिव एडिटिंग से दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपने एक बात और नोटिस करी होगी, जब आप अपने फुटेज के ऊपर कुछ हैवी ट्रांजिशन डालते हैं या हैवी ओवरले का यूज़ करते हैं या कोई भी हैवी इफेक्ट आप डालते हैं, फॉर दैट मैटर कलर ग्रेडिंग अगर आप हैवी करते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे परफॉर्मेंस इश्यूज़ की ओर चलना शुरू हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके सॉफ्टवेयर की डिकोडिंग क्वालिटी और उसका डिकोडिंग एल्गोरिदम। अगर आपके सॉफ्टवेयर की डिकोडिंग क्वालिटी बहुत शानदार है तो डेफिनेटली आपका फुटेज बहुत स्मूथ प्लेबैक होगा। और इस वक्त मार्केट में डाविंसी रिजॉल्व का जो डिकोडिंग इंजन है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, आप जाइए ChatGPT कीजिए, गूगल जेमिनी से पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके इस बात की आप पुष्टि कर लीजिए कि सबसे बेहतरीन डिकोडिंग इंजन किस सॉफ्टवेयर का है। अब बात करते हैं एनकोडिंग की। अच्छा, एनकोडिंग क्या होता है? देखिए, डिकोडिंग का मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर को एक कंप्रेस फुटेज को प्लेबैक करने के लिए उसे डीकम्प्रेस करना है। एनकोडिंग का मतलब है कि एक बार जब आपका हाई क्वालिटी फुटेज आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए तो उसे एक्सपोर्ट करते वक्त आपके स्मार्टफोन या आपके टीवी के लिए जो फाइनल फुटेज एक्सपोर्ट होता है उस फुटेज की क्वालिटी ओरिजिनल क्वालिटी से मैच करे, लेकिन साइज़ थोड़ा कम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे तरीके से आपके ओरिजिनल फुटेज को कंप्रेस करे और इस कंप्रेशन एल्गोरिदम को हम कहते हैं एनकोडिंग। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि एक्सपोर्ट के वक्त हमारे सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल फुटेज को कंप्रेस करना क्यों है? देखिए, आपका कैमरा जब ओरिजिनल फुटेज को शूट करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोनी कैमरास की बात करूं तो 4K 25 फ्रेम अगर आप शूट करते हैं तो 100 Mbps बिट रेट के साथ होता है, और अगर मैं 4K 50 फ्रेम्स की बात करूं तो वही बिट रेट 200 Mbps के आसपास हो जाता है, और कुछ सिनारियों में 1 Gbps तक भी ये जा सकता है। अगर आप रॉ फुटेज की बात करें, रॉ फुटेज का बिट रेट 1 Gbps तक भी जा सकता है। अब इतने हैवी फुटेज को अगर हम बिना कंप्रेशन के एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे फाइनल वीडियो की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब हमारा जो वीडियो है वो 100 GB से ऊपर चला जाएगा, और 100 GB के फुटेज को
टीवी या फिर स्मार्टफोन पर प्ले करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फाइनल वीडियो को प्रॉपर तरीके से कंप्रेस करे। ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपने ये ध्यान दिया होगा कि हर एक सॉफ्टवेयर में बिटरेट का ऑप्शन आता है। कुछ सॉफ्टवेयर में आपको ये ऑप्शन नहीं आता है और वहाँ पर आपको नॉर्मल क्वालिटी, लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी का ऑप्शन आता है। लेकिन डाविंसी रिजॉल्व, प्रीमियर प्रो, इस तरह के सॉफ्टवेयर में आपके पास कांस्टेंट बिटरेट, वेरिएबल बिटरेट के साथ साथ आप कितने बिटरेट पे वो फुटेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो वैल्यू को आप मैन्युअली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और समझने वाली बात ये है कि आपके सॉफ्टवेयर को अगर फाइनल वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए उसे कंप्रेस करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी का लॉस होगा। अब ओरिजिनल फुटेज से आपकी एक्सपोर्टेड वीडियो में कितना क्वालिटी का लॉस होगा ये डिपेंड करेगा आपके सॉफ्टवेयर की एनकोडर क्वालिटी पे। जी हाँ, अगर मैं डाविंसी रिजॉल्व की बात करूं तो यहाँ पर दो तरह के एनकोडर यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड। अगर मैं एनकोडिंग और डिकोडिंग की क्वालिटी की बात करूं तो डाविंसी रिजॉल्व सबसे बेहतरीन है, उसके बाद फाइनल कट, उसके बाद प्रीमियर प्रो और ईडीएस का नंबर आता है भाई सबसे लास्ट में। अब बहुत सारे लोग मेरे साथ इस बात पे कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ईडीएस की क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होता है एज कम्पेयर टू डाविंसी रिजॉल्व। तो दोस्तों देखिए, इस बात का साइंटिफिक प्रूफ देने के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप कोई भी लॉग फुटेज को डाविंसी में लेके आइए, प्रॉपर तरीके से लॉग कन्वर्जन करके उसकी कलर ग्रेडिंग कीजिए और साथ ही साथ वही फुटेज आप ईडीएस के अंदर लेकर आइए। उसके बाद आप सेम बिटरेट पर सेम कांस्टेंट बिटरेट वैल्यू यूज़ करके आप उसे एक्सपोर्ट कीजिए और दोनों को साइड बाय साइड आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वालिटी में लॉस है या नहीं। तो आपने अगर अपने प्रोडक्शन में FX3 कैमरा आप लेकर आए हो 4 लाख रुपए लेकर और उसके साथ शानदार लेंस लेकर आप आए हो, तो भाई ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे कि आपको फाइनल क्या क्वालिटी मिलने वाली है। अगर आप FX3 लेकर EDS पे काम करते हो तो मेरे ख्याल से उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा तो आप 1.5 लाख या 2 लाख का कैमरा ले लेते तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता। तो अब आपको ये पता चल गया कि एनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है और डाविंसी रिजॉल्व की एनकोडिंग या डिकोडिंग कैपेबिलिटी क्यों EDS से ज़्यादा बेहतर है। डाविंसी रिजॉल्व एक नया सॉफ्टवेयर है जिसकी कोडिंग नए तरीके से हुई है, जिसका एल्गोरिदम नए तरीके से बिल्ड हुआ है। कभी आपने ये सोचा है कि आपके कैमरा से जो फुटेज निकलता है वो सॉफ्टवेयर में जाने के बाद क्या उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है या नहीं? और अगर डिग्रेड होती है तो क्या आपने सोचा है कि 3 लाख या 4 लाख लगा के आपने सोनी का FX3 कैमरा लिया और पता चला कि सॉफ्टवेयर में डालने के बाद आपके वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर तरीके से जो आ नहीं पा रही है? तो भाई 3 लाख का कैमरा लेने का आपको क्या बेनिफिट हुआ जब आप उसकी फुल कैपेबिलिटी या उसकी प्रॉपर क्वालिटी आपको नहीं मिल पा रही है? तो किसी भी सॉफ्टवेयर की एनकोडिंग ये डिसाइड करती है कि आपका फाइनल फुटेज की क्वालिटी क्या रहने वाली है। उसका कलर ग्रेडिंग इंजन या कलर ग्रेडिंग वर्क स्पेस ये डिसाइड करने वाला है कि जो ओरिजिनल कलर्स आपके कैमरा ने कैप्चर किए वो कलर्स कितने बेहतर तरीके से फाइनल वीडियो में निकल कर आते हैं। आपने कलर ग्रेडिंग पे इतना टाइम जो डाला, इतना इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, क्या वो सही तरीके से ट्रांसलेट हो पा रहा है या मोबाइल स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, रेक 709 स्क्रीन पे जो आपका वीडियो दिखाई देता है क्या उसकी क्वालिटी प्रॉपर तरीके से एनकोड हो पा रही है? तो ये डिसाइड करता है किसी भी सॉफ्टवेयर का एनकोडिंग इंजन। दोस्तों डाविंसी रिजॉल्व इस वक्त बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, हाई एंड कलर ग्रेडिंग में यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर इंजीनियर्स कि उनका जो एनकोडिंग है वो बहुत शानदार निकले। उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि भाई उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, शानदार एनकोडिंग देने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक प्रीमियर प्रो या फाइनल कट जहाँ पे फाइनल ग्रेडिंग नहीं होती है। तो उनको अगर उतनी शानदार एनकोडिंग वो ना भी दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रीमियर प्रो और फाइनल कट जो सॉफ्टवेयर है वो मेनली एडिटिंग के लिए बने हैं, ना कि कलर ग्रेडिंग के लिए। बात कलर ग्रेडिंग की हो रही हो और डाविंसी रिजॉल्व का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है कि डाविंसी रिजॉल्व बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड एडवांस्ड सिनेमा, एडवांस्ड लेवल कलर ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और अधिकांश एडिटर जो डाविंसी रिजॉल्व पे शिफ्ट करते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है कलर ग्रेडिंग। तो दोस्तों डाविंसी रिजॉल्व कलर ग्रेडिंग के लिए इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब अपने कैमरा से हम फुटेज को शूट करते हैं तो उस फुटेज के अंदर जो क्वालिटी होती है वो हम डिटरमिन कर
करते हैं कि वो फुटेज 10 बिट में शूट हुआ है या वो फुटेज 8 बिट में शूट हुआ है या वो फुटेज 12 बिट रॉ में शूट हुआ है या यहाँ तक कि कुछ कैमरास 16 बिट रॉ तक की भी आपको क्वालिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैमरा लाइक सोनी A7 III की बात करें तो सोनी A7 III आपको 8 बिट का कलर शूट करके देता है। सोनी A7 IV या FX3 ये जो नए कैमरा सोनी के निकले हैं ये आपके लिए 10 बिट में फुटेज को शूट करते हैं। ब्लैक मैजिक के कैमरास 12 बिट आपका जो रॉ शूट करते हैं। कुछ कैमरा जैसे ARRI Alexa या फिर रेड ये यहाँ पर 16 बिट तक रॉ फुटेज को शूट करते हैं। साथ ही साथ में कैमरा की डायनेमिक रेंज 13 स्टॉप्स, 14 स्टॉप्स, 15 स्टॉप्स, 16 स्टॉप्स। तो ये क्वालिटी जब आप अपने फुटेज को सॉफ्टवेयर पर लेकर आते हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से आपके सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट हुआ, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की गैमेट कन्वर्जन कैपेबिलिटी या एल्गोरिदम पे। हर एक सॉफ्टवेयर का गैमेट मैपिंग एल्गोरिदम अलग होता है। डाविंसी रिजॉल्व का गैमेट मैपिंग अलग होता है, प्रीमियर प्रो का अलग है, फाइनल कट का अलग है और EDS का अलग है। एक नॉर्मल कलर ग्रेडिंग और हाई एंड कलर ग्रेडिंग में सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो होता है आपकी गैमेट मैपिंग का और या गैमेट कन्वर्जन का। आपका फुटेज किस तरह से आप कलर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोनी के S-Log में शूट करते हैं तो वो S-Log फुटेज प्रॉपर तरीके से Rec 709 में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम पे। अगर हम बात करें प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट की तो फाइनल कट और प्रीमियर प्रो में आपके पास प्रॉपर S-Log टू Rec 709 कन्वर्जन नहीं है। वहां पर गैमेट मैपिंग का आपके पास प्रॉपर ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपको कहीं ना कहीं लट्स के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है EDS की तो भाई EDS कहीं भी दूर दूर तक पिक्चर में नहीं है क्योंकि EDS ने खुद को टाइम के साथ अपडेट नहीं किया। कलर ग्रेडिंग जो गैमेट मैपिंग है आपके EDS की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग डाविंसी रिजॉल्व की है। डाविंसी रिजॉल्व में आप प्रॉपर तरीके से इनपुट कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में अपने S-Log, कैनन लॉग या फिर V-Log जो कि लुमिक्स कैमरास का है उसको प्रॉपर तरीके से डाविंसी वाइड गैमेट में कन्वर्जन कर सकते हैं और साथ ही साथ उस प्रॉपर डाविंसी वाइड गैमेट को आप Rec 709 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डाविंसी रिजॉल्व का वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट वर्कफ्लो है लीनियर गामा कन्वर्जन। जी हाँ, लीनियर गामा वर्कफ्लो किसी भी सॉफ्टवेयर में अभी तक मौजूद नहीं है और ये अपने आप में एक ट्यूटोरियल बनता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं लीनियर गामा वर्कफ्लो के बारे में यहाँ पर बात करूँगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि लीनियर गामा वर्कफ्लो इस वक्त इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है और इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो माना जाता है। लोग कहते हैं कि डाविंसी रिजॉल्व कलर ग्रेडिंग में बहुत टाइम लगता है, इतने ज़्यादा नोड्स क्रिएट किए जाते हैं, लोग ज़्यादा नोड्स क्रिएट करने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक क्लिक में भी आप डाविंसी रिजॉल्व में इस तरह से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं जहां पर आप 2 सेकंड के अंदर अंदर बहुत ही शानदार फिल्मी कलर ग्रेड अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो कि डाविंसी रिजॉल्व को वन ऑफ द बेस्ट बनाता है वो है इसकी ऑल अराउंड कैपेबिलिटी। आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपके पास वीडियो एडिटिंग का अलग पेज है। आपको ऑडियो एडिटिंग करनी है तो आपको ऑडियो एडिटिंग के लिए फेयरलाइट का वहाँ पर सेपरेट पेज है। आपको मोशन ग्राफिक का काम करना है तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डाविंसी के अंदर ही फ्यूजन बहुत ही एडवांस लेवल पे मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडलिंग आपके लिए करके दे सकता है। आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, आपके पास कलर ग्रेडिंग का डेडिकेटेड पेज है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग करते हैं। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट को आप ने एनकोड करके डिलीवर करना है, एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट का पेज है जहां पर आप अपने कस्टमाइज्ड प्रीसेट बना सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग, क्लाइंट डिलीवरी के लिए अलग, क्लाइंट की अप्रूवल के लिए अलग, हर तरीके की डिलीवरी के आप प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो जिसको आपको बार बार नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ एक बार क्रिएट करना है। और एक बार आपने क्रिएट कर दिया इसके बाद आप अगले आने वाले 5 या 10 सालों के लिए उन प्रीसेट का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीके से हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों पांचवा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी एडवांस्ड AI कैपेबिलिटी और स्पीड। एडवांस्ड AI की अगर मैं बात करूं तो पावर बिन से लेकर स्मार्ट बिन, मैजिक मास्क, इंटेलिसर्च, इतने सारे फीचर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं और सभी फीचर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूजफुल है। देखिए फीचर्स तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली यूजेबल और डेली वर्कफ्लो में यूज़ किए जाने वाले फीचर बहुत कम सॉफ्टवेयर में होते हैं। डाविंसी रिजॉल्व इज़ वन ऑफ द ओनली रेयर सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको AI के सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैजिक मास्क, वॉइस आइसोलेशन, पावर बिन्स, स्मार्ट बिन्स,
पावर ग्रेड्स, इतने सारे फीचर्स हैं कि जिनको हम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक वीडियो में तो कम से कम हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि दाविंसी रिजॉल्व इस टाइम क्यों एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर मार्केट में है। देखिए अगर आप EDS पे काम करना चाहते हैं बेशक करें, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम था आपको एजुकेट करना, आपको ये समझाना या बताना कि इस वक्त मार्केट में जो ट्रेंड चला हुआ है या मार्केट में जो डिमांड चली हुई है उस वक्त के साथ आप खुद को बदलें, हालात के साथ खुद को बदलें और वक्त के साथ चलें। क्योंकि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो भाई वक्त आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।